सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन ने कल समझा था कि दुनिया में अच्छे और बुरे कार्य से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा फायदा नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज़ प्रकृति ने बनाई है, कितनी ही गंदी क्यों ना हो, वो तुम्हारा सर्वनाश नहीं करेगी। दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज हो, वो तुम्हें अविनाशी नहीं बनाएगी। कितनी भी अच्छी चीज हो, वो भगवान भी क्यों ना हो, इस दुनिया को अविनाशी नहीं बना सकते। दुनिया का जो जिस रूप में परिणमन होता है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। और दुनिया में ऐसी कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे, तुम्हारा विनाश कर दे। विनाश कौन करता है? अविनाशी कौन बनाता है? अच्छी वस्तुएं नहीं, गंदी वस्तुएं नहीं। कौन रुलाता है, कौन हंसाता है? क्यों जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिनको तुम चाहते भी नहीं? क्यों नहीं वो क्षण आते हैं जिनको तुम चाहते? इसका मूल रहस्य हमने कल खोला था। सवाल पाप का नहीं है, वो पाप तुमने किसने किया है। सवाल पाप का नहीं है। पाप ज्यादा कितना भी बड़ा पाप हो, वो माफी के योग्य है। 2 दिन पहले कहा था ना, कितना भी गहन अंधेरा हो, एक दीपक की छोटी ज्योति उस अंधेरे को एक क्षण मात्र में भगा देगी। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हमारे पास दीपक है। गजब तो जब है कि दीपक हाथ में होकर हम अंधेरे से डर रहे, अंधेरे से डर रहे। अंधेरा महानुभाव बहुत कमजोर है। आज तक किसी अंधेरे ने किसी दीपक को नहीं बुझाया, ये 2 दिन पहले मैंने कहा था। कोई दुनिया का अंधेरा प्रकाश को नहीं हटा सकता, कभी नहीं हटा। कोई अंधेरा तुम्हारे दीपक को नहीं बुझा सकता। बस तुम्हें सावधान ये रखना है, दीपक सुरक्षित है, अंधेरे की चिंता मत करो। दीपक ना फूट जाए, दीपक का घी खत्म ना हो जाए, दीपक की बाती खत्म ना हो जाए। किसी अंधेरे की मजाल है कि तुम्हारे घर में प्रवेश कर दे। हम अंधेरे से डरते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी में अंधेरा ना आ जाए। दीपक है कि नहीं? बोले है। फिर मूर्ख हो, तुम डर रहे हो। आज तक दुनिया का अंधेरे ने किसी दीपक को हटाया है क्या? नहीं हटा दे।
लेकिन दीपक ने जरूर अंधेरे को हटा दिया। अंधेरा हटा सो प्रकाश आया, कि प्रकाश आया सो अंधेरा भागा। कि अंधेरा हट गया तो प्रकाश आ गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रकाश प्रकाश है, उसके आते ही अंधेरा कहाँ टिक सकता है? अंधेरा भागता है। बस एक मानना है कि हमें वो ज्योति भगवान की भी हो सकती है, वो ज्योति गुरु की भी हो सकती है, वो ज्योति नमोकार मंत्र की भी हो सकती है, वो ज्योति आत्मा के स्वरूप की भी हो सकती है। दीपक बहुत होते हैं, रत्न दीपक भी होता है, कपूर दीपक भी होता है, घृत दीपक भी होता है, लाइटें भी होती हैं, सूरज का प्रकाश भी होता है। अब वो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, किसके पास क्या है, लेकिन जैसे तुम्हें अनुभूति में आए कि मेरे पास प्रकाश है, बस अंधेरे से मत डरना, मत डरना। बस एक ही बात सोचना, ये दीपक न बुझ जाए जो मेरी आत्मा में जला है। जो दीपक मेरे हाथ में मिला है, यह दीपक न बुझ जाए। 2 दिन पहले मैंने पूरा 1 घंटे इसी पे दिया था। हम कितने भयभीत हैं, कितने डरते हैं, और दीपक हमारे हाथ में है। कभी महसूस हो जाए कि भगवान मेरे हाथ में, मेरे पास है, मैं भगवान को पहचान गया और ये भगवान मेरा है, मेरी आत्मा की पर्याय है। महानुभाव, दे दो सारी दुनिया को चुनौती, दे दो उन भूत पलित देवों को चुनौती, वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हें ये महसूस होना चाहिए भगवान मेरे पास है। अनुभव की बात, ऊपर की नहीं। भगवान है तो डर कैसा, और डर है तो भगवान कहाँ है? परीक्षा दे दी मैंने तुम्हारे। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी डर लग रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ लेना आपके पास भगवान नहीं है। ये थर्मामीटर दे रहा हूं, आप झूठ और बेईमानी बोल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं हमारे पास तो भगवान है, मैं परीक्षा कर लूँगा। तुम्हें अनहोनी का डर तो नहीं लग रहा है, तुम्हें किसी का भय तो नहीं लग रहा है, तुम्हें मरने का भय तो नहीं सता रहा है, तुम्हारे लिए कोई अंदर से अनहोनी की बोले नहीं लग रहा है। मैं क्यों नहीं लग रहा है? सांप सामने आ रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बेटे को सांप ने काट लिया है। क्यों नहीं लग रहा है? सामने अग्नि के कुंड में कूदना है। क्यों नहीं डर रहा है? फांसी का फंदा गले में लग चुका है। क्या गजब की चीज है, क्या गजब की चीज। फांसी का फंदा गले में है, डर क्यों नहीं रहा है? अग्नि कुंड में कूदना है, डर क्यों नहीं रही है सीता? बेटा मरा हुआ पड़ा है सामने, क्यों नहीं डर लग रहा है कि बेटा मर जाएगा? महानुभाव, उनसे पूछा गया, बोले तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? बोले नहीं डर रहा है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। बस जब जब तुम्हें निडरता का भाव आवे तब समझना कि भगवान है। यदि तुम डर रहे हो, कांप रहे हो, जिंदगी भर पाखंड किया है तुमने भगवान का नाम लेके। मार तुम भगवान का नाम लोभ से, कुल परंपरा से, बाप दादाओं ने भेज दिया है जबरदस्ती मंदिर, रटा दिया है तुम्हें नाम भगवान का, रट के बैठ गए हो। ना तुम भगवान के साथ हो और ना भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि हमारी रूह कांप रही है, हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। यदि ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो जाए, महानुभाव पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तेरे पास भगवान है, बस उसका थर्मामीटर है
तो हर परिस्थिति में निडर है। फांसी का फंदा लग गया सुदर्शन, वो डर ही नहीं रहा। बोले क्यों? बोले भगवान है ना मेरे पास। अग्नि में कूदने की बात आ गई, वो सीता कांप नहीं रही। बोले अग्नि सामने धधक रही है, एक क्षण बाद जल के राख हो जाएगा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, नमोकार मंत्र मेरे पास है। कौन नहीं कांप जाएगा जलती हुई अग्नि पर? अरे कितनी बड़ा धर्मात्मा हो, कितनी बड़ा साहसी हो, सामने अग्नि, धधकती हुई अग्नि में कूदना है और माथे पे शिकन नहीं। कुछ नहीं मान हुआ, उसके मन में एक थी, कुछ नहीं, मेरे पास नमोकार मंत्र है। कभी आपने अनुभव किया ऐसा? कभी आपको ऐसी दुर्घटना, ऐसी विपत्ति में कभी एक लहर आई हो, एक सेकंड को लहर आई हो, कुछ नहीं होगा, नमोकार मंत्र मेरे पास हो जाएगा तो? हो जाएगा तो? मैं पूछता हूं, अब देखना, हो जाएगा तो 3-4 बार कह रहा हूं। कुछ गड़बड़ हो गया तो? नहीं नहीं, मेरे पास नमोकार मंत्र, कुछ नहीं होगा। 3-4 बार तुम अपनी हैकड़ी दिखाओगे, नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, मेरे पास नमोकार मंत्र है। आपने प्रवचन में सुनाया था, तब से मैं दृढ़ हो गया। फिर मैं पूछता हूँ, किसी ने कहा भैया कुछ हो गया तो? तुमने कहा नहीं होगा। फिर किसी दूसरे, भैया कुछ हो गया तो? और यदि 3-4 बार किसी ने कह दिया हाँ भैया हो सकता है, डगमगा गए ना पैर। 3-4 बार किसी ने कहा देखो भैया ऐसा हो सकता है, किसी का हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने भी महाराज की बात मान ली, उसने भी नमोकार मंत्र पर किया, कुछ नहीं हुआ, कीड़ा आ जाएगा, हो सकता है। सम्यक दृष्टि कहते हैं, पहला कहेगा नहीं हो सकता, दूसरे क्षण किसी ने कहा हो सकता है कुछ, हो सकता है कुछ, तो सम्यक दृष्टि कहेगा जो होगा वो मेरे किए हुए कर्म का फल है, और जो नहीं होगा वो नमोकार मंत्र का फल है। क्या गजब बात! सम्यक दृष्टि बहुत मजेदार चीज होती है मानवा। सम्यक दर्शन एक बार आत्मा में प्रकट हो जाए, लीजिए 100 लोगों ने कहा साहब कुछ हो गया तो, साहब कुछ हो गया तो, साहब कुछ हो गया, वो कहते हो, फिर वो भी कह देगा हाँ हो सकता है। तो जब हो सकता है तो तुम डर क्यों नहीं रहे? जो होगा मेरे कर्म के उदय से होगा, और जो नहीं होगा वो नमोकार मंत्र की महिमा से नहीं होगा, साफ खत्म। नमोकार मंत्र से मैं श्रद्धा क्यों हटाऊं? क्यों हटाऊं? यही तो हुआ था उस सेठ ने, नमोकार मंत्र, जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे वो सींचे पे चढ़ता उसके मन में भाव आता, क्या पता कुछ हो गया। नहीं नहीं, महाराज ने कहा था, शास्त्रों में कहा था नमोकार मंत्र की अत्यंत महिमा है। फिर वो बांस पे चढ़ता है, फिर आता है कुछ हो गया तो। नीचे क्या रखे थे? आग रखी थी, बल्लम लगे थे, बर्छे रखे थे, तलवारें लगी थी, मरना निश्चित है। कुछ हो गया तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अंजन चोर आया, बोले सेठ जी सारी बात बताओ। बोले ये बताओ, ये नमोकार मंत्र की महिमा किसने बताई थी? क्या उसके ऊपर तुम्हें संदेह है? बोले नहीं है। ये नमोकार मंत्र की महिमा सर्वज्ञ भगवान ने बताई। उसके बाद उन सप्त महावृत्ति मेरे गुरु ने बताई है। पक्का तुम्हारे गुरु सप्त महावृत्ति हैं? बोले आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं,
लेकिन मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। अंजन चोर गुरु को भी नहीं जानता था, गुरु को भी नहीं जानता, उसको पता ही नहीं था कि गुरु कौन होते हैं। सेठ से पूछा तुम्हें कैसा विश्वास है, तुम्हारे गुरु कैसे? बोले सब कुछ पलट सकता है, मेरे गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता। तो उन्होंने ये महिमा गाई नमोकार मंत्र की। बोले हाँ साहब, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहा था उन्होंने? बोले कहा था। बस अंजन चोर कहता लाओ नमोकार मंत्र मुझे सुनाओ। तुमने का जान लिया ना कि तुम्हारा गुरु आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिंदगी भर का जिनेंद्र भक्त, जिंदगी भर का गुरु भक्त के मन में संदेह आ गया। महाराज ने कहा तो है, ये भी पक्का है कि महाराज की वाणी कभी झूठी नहीं होती, लेकिन कुछ हो गया तो? फिर क्या होगा? अंजन चोर को दिया तो सेठ जी कहते देख भैया, कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, देख ले तू कौन है। बोले मैं तो चोर हूं, जब तेरे लिए कुछ हो गया तो? अंजन चोर ने एक ही बात कही, क्या गजब की बात, सेठ जी यदि मुझे कुछ हो गया ना, मैं नीचे गिर गया ना, तो ये नमोकार मंत्र का दोष नहीं है, मेरे किए हुए पापों का फल है। क्या गजब की। और यदि बच गया तो ये सब मेरे किए हुए का फल नहीं है, ये सब नमोकार मंत्र की महिमा है। अशुभ घटे तो किसने अपने सिर पे ले लिया? भक्ति की सिद्धि देखो, चाहे गार्जियन कोई भी हो, माँ बाप हो, गुरु महाराज हो, नमोकार मंत्र हो, भगवान हो, XYZ जो तुम्हारे पूज्य हो, इनको आपको सिद्ध करना है, इनका आशीर्वाद तुम्हें फलना चाहिए, इनका नाम लेते ही तुम्हारे काम होना चाहिए। जो जो तुम्हारे पुरुष अपने अपने पूज्य पुरुषों को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई पूज्य पुरुष ना हो, गार्जियन ना हो। आज एक मोटिवेशन दे रहा हूं, क्या तुम्हारे पूज्य पुरुष तुम्हारी दृष्टि में कैसे हैं? क्या महान है? क्या आपको लगता है कि वो मेरी जिंदगी में बहुत काम के हैं, मेरी जिंदगी में बहुत सगुन है? सबसे पहला सिद्धांत मानो, जब भी पूज्य पुरुष होता है उससे कुछ मिले या ना मिले, भावना करनी मत। वो तो मैं पहले कह चुका हूं, पूज्य पुरुषों से हमें कुछ लेना नहीं है, पूज्य पुरुषों से कभी लेने का भाव मत करना। पूज्य पुरुषों को सदा दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। मात उनको सगुन मानना है, सगुन। माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कभी उल्हाना मत देना, काय को पैदा किया था, क्या दिया है, नहीं मालूम, ये अपराध मत करना। माँ बाप इसलिए नहीं होते हैं कि हमें उनसे कुछ मिल जाएगा, माँ बाप इसलिए होते हैं कि हम जो कुछ करेंगे उनके पैर छूने से उनमें सफलता मिल जाएगी, वो सगुन है। उनको सगुन मानो। वो तुम्हारे मजदूर नहीं है, नौकर नहीं है जो तुम्हें कमा कमा के देवें, वो दास नहीं है तुम्हारे, पूज्य आदरणीय। उनसे कुछ पाने की इच्छा करना, उनसे अपने कार्य कराना, उनसे कुछ अपनी जिंदगी में उपयोग करना, हम पहले बता चुके हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध है महानुभाव। ये पाप कभी मत करना।
बस एक ही वरदान अपनी जिंदगी में चाहना कि हमें अपनी जिंदगी का कोई भी कार्य अपने पूज्य पुरुषों से ना कराना पड़े। कुछ नहीं मांगना, बहुत खतरनाक है। भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, मजदूर करना उन्हें तो बन जाना, लेकिन माँ बाप को इसलिए अपने पास रखना या माँ बाप की मानना कि माँ बाप मेरे काम आएंगे। माँ बाप के पास बहुत वसीयत है, माँ बाप के पास बहुत हुनर है, माँ बाप के पास बहुत कला है, माँ बाप के पास बहुत इज्जत है, माँ बाप की बहुत हुकूमत है, हमारे माँ बाप की बहुत तूतू बोलती है। उनका नाम लेते ही मेरे सारे काम बन जाएंगे। उनकी तूतू बोलती है। वहाँ जाके मैं कहूँगा कि मैं फलाने का बेटा हूँ, सारे लोग देखना हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मेरे बाप की बहुत बड़ी इज्जत है, उनके नाम से मेरी जिंदगी बनेगी। कोई नहीं पूछ रहा है, जैसे ही पिता का नाम आएगा देखना लोग क्या सम्मान करते हैं। महानुभाव, भूल मत करना, गलती मत करना, ये सारे विचार खत्म करो। माँ बाप को आप अपने घरों में सगुन मानना शुरू करो। इनका रहना सगुन है, इनका आशीर्वाद लेना सगुन है, इनके पैर छूना सगुन है, इनकी बात मानना सगुन है। सगुन कुछ करता नहीं है, सगुन क्या करता है? तुम जो कर रहे हो उसमें सफलता का संदेश देता है। सगुन कुछ करता नहीं। आप कहीं जा रहे थे, भरा हुआ कलश मिला तो आपने सगुन माना, वो कलश क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या संकेत दे रहा है कि तुम जो करोगे सगुन देख गया, उसमें सफलता निश्चित है। कलश कुछ नहीं करता। जितने सगुन होते हैं ये कुछ नहीं करते, लेकिन तुम जो करते हो उसका एग्जैक्ट पोल। एग्जैक्ट पोल क्या कहलाता है? चुनाव में खड़े हो, एग्जैक्ट पोल। शगुन एग्जैक्ट पोल है, क्योंकि मैं सफलता होऊंगा, क्योंकि मेरे सामने से भरा कलश निकला था। आपको कितना चेहरा खिल जाता है, जो संदेह था वो दूर हो गया। देखो सामने कलश जा रहा है, कुछ नहीं किया कलश ने, मां सगुन किया। जाओ तुम जो करोगे वो सफल होगे। बस जैसे मंगल कलश भरे हुए ने कुछ नहीं किया, हमने निश्चिंत हो गए कि सगुन हो गया, मेरा कार्य होगा। बस इससे ज्यादा माँ बाप को कुछ मानना मत। भरा हुआ मंगल कलश है घर में और कुछ नहीं है। महानुभाव, भरा हुआ मंगल कलश है, सगुन है माँ बाप। मत झुझलाना, ये किसी काम के नहीं है। मत उपेक्षा करना, क्या दिया है जिंदगी में, जन्म देकर के और पाप और कर लिया। ये गरीबी दी, ये दुख दिए, सब कुछ तूने बेइज्जती दी, कुछ नहीं महानुभाव। मत कोसना। आज जो मैं कह रहा हूँ, माँ बाप को बस एक सगुन मानना। मेरे घर में है, वो कामों में पड़े हैं, मत सोचना ये कब उठेंगे। भार मत मानना, सगुन को भार नहीं माना जाता। कामों में भी पड़े हैं तो लोग कहेंगे अब क्या काम के हैं, अब कोई काम के नहीं। तुम तुरंत कहना किसी काम के नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सगुन है, कामों में भी सगुन है, बेहोशी में भी सगुन है, क्योंकि वो पूज्य है। पूज्य पुरुष मात मंगल कलश है। बस उनसे कुछ कराना ही नहीं। वो ये संकेत दे दें, जाओ बेटा, उनका दर्शन हो गया ना। हमने स्वर्गीय नहीं लिखा ना, हमारे पिता जीवित हैं, भली कौमों में हैं, कौमों में, तो भी सगुन मानना। और यदि तुम चाहते हो
कि इनका सब कुछ मेरे जीवन में शगुन बन जाए, सब कुछ शगुन बन जाए, मेरे माँ बाप मेरे लिए शगुन बन जाए। बस तुम एक ही बात ध्यान में रखना, क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम उनके लिए शगुन मान सकते हो? शगुन मान सकते हो? तुम उनसे ये बात सोच सकते हो, वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। वो तो मात्र शगुन है। बस इतना सा शगुन तुम अपने जीवन में मान लेना, वही पिता तुम्हारी जिंदगी के दीपक बन जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा, क्योंकि तुमने दीपक मान लिया। बड़ी गजब की बात जैन दर्शन ने कहा। भगवान कुछ नहीं करते जैनियों के, सबके भगवान तो कुछ थोड़ा बहुत करते धरते हैं, करते धरते, कम से कम हाथ तो उठाते, आंख तो उठाते। लेकिन जैनियों का भगवान तो ना आंख उठावे ना हाथ उठावे। दूसरों के भगवान तो भक्तों के दुख दूर करने आ भी जाते हैं, साथ दे देते, साथ देते, आकर साथ देते, भक्तों को बचाते हैं, संकट दूर करते हैं। लिखे पड़े हैं बहुत सारी कहानियां। लेकिन जैनियों का भगवान कभी आता नहीं, बचाता नहीं, आशीर्वाद देता नहीं, आंख उठा के देखता नहीं। क्या काम का है? कितनी चिल्लाओ, जैनियों का भगवान सुनता नहीं। ये जो अपन पूजा मुजाएं करते हैं वो कुछ नहीं सुनता। अंदर की बात बता रहा हूं, किसी से कहना मत। कहना क्या, लाइव चल रहा है। तुम लोग ऐसा करते हो ना। देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, सामने वाले ने कहता किसी से कहना मत, मैं आपसे कह रहा हूं तुम किसी से कहना मत। ऐसा कहते कहते वो पूरे नगर में पहुंच गया, किसी से कहना होता है ऐसा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, भगवान सुनता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता भगवान को, सुनाई नहीं पड़ता। कोई मशीन लगा दो तो भी सुनाई नहीं पड़ेगी, उसको आंखों से दिखते ही नहीं है, वो हमें देखते ही नहीं है। हम मंदिर में आए, हम किस दशा में हैं, भगवान देखते ही नहीं, देखते ही नहीं। बोलने का तो सवाल ही नहीं है, किसी से बोलता नहीं। हाथ पैर तो उन्होंने ऐसे रख के बता दिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। ओहो, गजब मान लो। लोगों ने कहा किस काम का ये जैनियों का भगवान। और कई जैनी भगवान का यह स्वरूप देख करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं। क्या करेंगे मंदिर में जाके, आशीर्वाद तक तो मिलना नहीं है। जैनी की बात कर रहा हूं। हम तो वहां जाएंगे जहां आशीर्वाद मिलेगा, हम तो वहां जाएंगे जो हमारी बात सुनेगा, हम तो वहां जाएंगे जो हमारे कष्टों को देखकर मेरे साथ चलेगा। इसलिए भटक गए कई जैनी, ना जाने कहां कहां भटकते रहते, कहां कहां दुखते थे। वो रहस्य नहीं समझ पाएंगे। लोगों ने मेरे से कहा, महाराज जी बात तो सही है, सारी दुनिया में कहते यहां आओ मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम यहां आओ तुम्हारे संकट दूर करूंगा। पर महाराज जिन्हें देव तो कुछ नहीं करते। मैंने कहा वो कुछ करेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, हमारी सुनेंगे भी नहीं, हमें देखेंगे भी नहीं। तो फिर महाराज क्यों हम लोगों को परेशान करते हो? मंदिर में सबसे ज्यादा आप ही गड़बड़ करते हो। अभिषेक का नियम लो, इसका नियम लो। मैंने कही मैं अपने भक्तों से कभी नहीं कहूँगा
हमारा भक्त मरे तो मर जाए, लेकिन मेरे और मेरे भक्त की बात भगवान कभी न सुने। यदि भगवान ने मेरी बात सुन ली तो मैं भगवान को भगवान मानना बंद कर दूंगा। हाँ, भगवान को भगवान मानो, क्योंकि भगवान कहेंगे भाई मेरी क्या गलती हो गई, आजकल तुम दर्शन कर नहीं करता ठीक से। बोले आपने मेरी बात क्यों सुनी? देखना, बड़ा पेचीदा प्रश्न है। भगवान कहता है अच्छा पागल है तू, अरे दुनिया तो खुश होती है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली, और तेरी बात सुन ली तो तू नाराज हो गया, बने कि भगवान बस यही गलती की आपने, तो तूने सुनाई क्यों? भगवान मैं तो सुनाऊंगा क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं ना। मैं तो सुनाऊंगा क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। गलती आपकी है कि आपने सुनी क्यों? क्योंकि आप तो भगवान थे। भगवान का काम नहीं है सुनना, भक्तों का काम है सुनाना। आपने मेरी तरफ देखा क्यों आंख उठा के? भगवान देख लेंगे मेरी तरफ तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यदि भगवान ने कभी मुझे आशीर्वाद दे दिया ना, तो फिर देखना भगवान को मैं स्पष्ट कह दूंगा तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। बोले मैंने गलती क्या कर दी भाई? बोले तुमने आशीर्वाद क्यों दिया? अरे भाई तू नमोस्तु कर रहा था, अच्छे से नमोस्तु कर रहा था, तो मेरा मन हुआ कि आशीर्वाद दे दूं। मैंने कौन सा बुरा किया? अच्छा बताओ भैया, आप लोग बताओ। भगवान पूछ रहे तुमसे कि भाई देख ये नमोस्तु कर रहा था तो मैंने सोचा आशीर्वाद दे दूं, तो बताओ भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? बताओ, अपन को नमोस्तु करने पर आशीर्वाद मिल जाए तो खुशी होना चाहिए कि नाराजगी? लेकिन करें क्या, सुधा सागर का दिमाग तो उल्टा है ना। मैं नाराज हो जाऊंगा, अभी तुम्हें भी करूंगा नाराज, चिंता नहीं। मैं वही मार्ग तुम्हें बताऊंगा जो मैंने सुना है। नमोस्तु करने पर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उन भगवान को मैं नमोस्तु करना छोड़ दूंगा। भगवान कहते अच्छी आफत है, इस पे दया करो, करुणा करो, और उल्टा नाराज और हो रहा है। तो तूने नमोस्तु क्यों किया? वो तो भगवान करूंगा मैं क्योंकि मैं भक्त हूं। क्योंकि मैं भक्त हूं, भगवान नहीं हूं। यदि मैं भगवान होता तो नमोस्तु नहीं करता। मैं भक्त हूं इसलिए नमोस्तु तो करूंगा। तुमने आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि तुम तो भगवान थे ना, तुम तो भगवान थे। आपकी राय क्या है? आज अपन मीटिंग में प्रस्ताव पास करें। अपने नमोस्तु करने पर भगवान आशीर्वाद दे तो अपन सब नाराज होंगे या खुश होंगे? अपना अपना ग्रुप बना भाई। हमारे पक्ष में वो आ जाएं जो नाराज होंगे, और एक पक्ष में वो चले जाएं जो आशीर्वाद खुश होंगे। लगता है मैं अकेली बचूंगा, लगता है अब अकेले बचूंगा। चलो अब मैं तुम्हारे पक्ष की, अब तुम्हारा बहुमत तुम्हारा हो गया ना, मैं तो अकेली बचा। अब अगले पंचकल्याण में जो भी मूर्ति बनेगी वो आशीर्वाद वाली बनेगी। क्यों? आशीर्वाद वाले भगवान चाहिए ना, आशीर्वाद वाले भगवान बनेंगे। क्यों बनवाऊंगा? क्योंकि माल वही बिकेगा जिसमें आशीर्वाद चाहिए। मैं तो अकेले ही बच गया ना। बोलो है हिम्मत? आज तक किसी श्रावक ने आशीर्वाद वाले भगवान की मूर्ति बैठा ली? मैंने तो नहीं देखी कहीं। आप लोगों ने देखी हो तो बताओ।
क्या गजब की चीज है। अनादिकाल हो गए मूर्तियां चुनते चुनते, स्पष्ट रूप से अंतर चेतना संस्कृति बचा दी है। मुझे वह भगवान चाहिए, वह मूर्ति बैठेगी मंदिर में जो आशीर्वाद नहीं देता हो, वह है सच्चा भगवान। कृत्रिम चैत्यालम, साक्षात तीर्थंकर कभी आशीर्वाद नहीं देते, है ही नहीं, मार्ग ही नहीं है। आशीर्वाद देने वाला भगवान नहीं हो सकता है। गुरु होवे तो हो जाए, भगवान तो नहीं होगा आशीर्वाद देना। भगवान को यदि आशीर्वाद देना पड़ा, काय का भगवान है, काय का भगवान है। आशीर्वाद से भक्तों के संकट दूर कर रहा है, काय का भगवान है। सुन करके हाँ भाई क्या तकलीफ है, डॉक्टर साहब होते हैं ना, डॉक्टर आजकल के डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, वो जानते करते तो कुछ है नहीं, नाड़ी पकड़ने को जानते नहीं। पहले के वैद्य नहीं थे, पहले के वैद्य कहते तुम चुप बैठना, वो नाड़ी पकड़ते थे और क्या करते जाते थे, बताते जाते थे तकलीफ तो नहीं है। और आजकल के डॉक्टर भाई क्या तकलीफ है, अरे भाई सब हम यहीं बता दें तुम काहे के डॉक्टर हो। और कहीं थोड़ा बहुत मरीज थोड़ा सा मूर्छा में हुआ, फ्रैक्चर इस हाथ में हुआ था और इसमें बता दिया तो पट्टा कहाँ बन जाएगा। काहे का भगवान है जो हमारी सुनने के बाद हमारे संकट दूर करेगा। पहले मैं सुनाऊं उनको, अच्छा ये बात है, इतनी तकलीफ में हो तुम, हाँ साहब अभी तो और सुनाना है, अब इतनी तकलीफ में हो, ठीक है मैं प्रयास करता हूं तुम्हारी तकलीफें दूर करने की। काहे का भगवान है, हमसे सुन करके दवाई लिख रहा है, हमसे पूछ करके दवाई लिख रहा है। बीमारी बता, उधर किताब में पढ़ा है इस बीमारी की फलानी दवाई है, तो लिख देता है तुरंत। वो डॉक्टर नहीं महानुभाव, सही वैद्य वो है जो मरीज कुछ भी न सुनावे और दवाई दे देवे, उसका नाम है डॉक्टर। कुछ भी नहीं सुना, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर ये एक कथा लिखी है। श्री कृष्ण के द्वारका में मुनि महाराज आए। मुनि महाराज अस्वस्थ थे, उनकी चाल से उनके ढंग से आहार चर्या के लिए आए। अब साधु तो आहार को मौन रहता है। श्री कृष्ण को पता चला कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पड़गान करते ही पता चल गया। तुरंत वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी महाराज को देख रहे हो ना, इनकी बीमारी पहचानो और दवाई दो। वैद्य जी कहते साहब इनकी नाड़ी देख लूं, बोले छू नहीं सकते। किस समय आए हैं वो, छू नहीं सकते। तो इनसे पूछ लूं, बोले बोल नहीं सकते। हाथ से नाड़ी देख नहीं सकते, मुंह से आप सुन नहीं सकते। और वैद्य जी दवाई देना है, नहीं दिया तो फिर ध्यान रख लेना। वैद्य जी की तो हवा किस की कौन से, बोले साहब थोड़ा तो देख लो। बोले नहीं, पास भी मत चला जाना। क्या गजब के वैद्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण से, बड़ी बहुत सुंदर कथा है। वैद्य जी ने कहा जी बस एक खुराक मेरी जाना चाहिए, ठीक हो जाएंगे। देख लेना महाराज हैं, यदि दवाई थोड़ी सी उल्टी हो गई तो फिर ध्यान रखना, यदि दवाई का साइड इफेक्ट हो गया तो ध्यान रखना, और गलत दवाई दे दी तो सिर के अंदर ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी की खैरियत नहीं होगी। बोले साहब मंजूर है। एक सामान्य व्यक्ति की दवाई करना डॉक्टर को उतना खतरनाक नहीं है जिस पर से राष्ट्रपति के जुखाम की दवाई करना। आफत है।
जो बड़े बड़े नेताओं के लोग होते ना, जो डॉक्टर महाराज जी आफत का घर है, कुछ गड़बड़ हो गया तो सीधा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, छोटे मोटों की नहीं, महाराज का सवाल है। वैद्य जी ने कहा ठीक है, मैं उनको देख तो सकता हूं, दर्शन तो कर सकता हूं। हाँ दर्शन कर लो, वो महाराज जा रहे थे, दर्शन कर लो। गजब का महानुभाव, दर्शन कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते आप। वैद्य जी कहते हैं मैंने हाथ से ही दवाई दे, बीमारी पकड़ना नहीं सीखा, मेरी आंखें भी बीमारी पकड़ लेती हैं, मेरी नासिका इंद्री भी पकड़ ले, नासिका इंद्री से। उन्होंने आंख से देखा, वैद्य जी ने, नासिका से बाजू से निकले तो गंध आई, दवाई दे दी, और एक पुड़िया में ही महाराज का स्वास्थ्य ऐसे ठीक हो गया जो महीनों सालों से बीमार थे। तुम्हें कौन सा डॉक्टर चाहिए जो तुमसे पूछ के लिखे, बताओ भाई क्या क्या दवाई है, क्या क्या बीमारी है। अब ये और पूछ लो कि बता तू कौन सी दवाई खाएगा। अब बीमारी पूछ ली तो दवाई का नाम और बोल बोल, कौन से मेडिकल की खाएगा, कौन सी कंपनी की खाएगा, कौन सी दवाई करेगा। आजकल ये भी हो जाता है। भगवान आप मेरी वेदना सुनोगे, मैं तो नहीं सुनाऊंगा। सारी दुनिया को मैं अपनी तकलीफें सुना देता हूं और सुना दूंगा, कभी भगवान को मैं अपनी तकलीफ नहीं सुनाऊंगा, कभी नहीं सुनाऊंगा। और भगवान ने यदि सुन लिया, कभी मान लो विशेष तकलीफ हुई तो सुनाऊंगा, और भगवान ने सुन लिया तो मैं तो कह दूंगा तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी सुनोगे तब मेरी दया करोगे, मेरी सुनोगे, मैं सुनाऊंगा तब तुम मेरे कष्ट दूर करोगे, मैं सुनाऊंगा जब तुम जाकर के मेरी विपदाएं दूर करोगे, मेरी इच्छाएं दूर करोगे। काहे का भगवान है जो सुनाने के बाद भक्त पर कृपा करता है। हम संकट में पड़ जाएंगे तो आप आओगे हमें उठाने के लिए, काहे का भगवान है। मैं गिर जाऊं, मैं सड़क डूब जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, अरे राम वो कोई सूचना देवे या मैं ही समाचार भेजूं, भगवान बहुत संकट में हूं, तो भगवान का ठीक है बेटा चिंता मत, मैं आ रहा हूं। ए सुधा सागर के भगवान, ये उपद्रव कर मत लेना, मैं कितने भी संकट में पड़ जाऊं, मरूं तो मर जाऊं, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए मत आ जाना, अन्यथा तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। बिल्कुल उल्टे ही बोल रहा हूं ना। दुनिया में कौन से भगवान पसंद हैं जो तुम्हें बचाने आवे, जो तुम्हारी सुने, जो तुम्हें आशीर्वाद देवे, जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, जो तुम्हारे लिए सब, वो बाप बहुत अच्छा लगता है। नहीं महानुभाव, जैन दर्शन के जो बात मैं कह रहा हूं, भगवान आपको मेरी सुनना नहीं है, आपके मेरे देखना नहीं है, आप सही रूप से मैंने कहा है अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो, आप मंगल रूप हैं। आपका तुम्हें मेरी तरफ नहीं देखना है, मेरी आंख जैसे ही आपकी तरफ उठेगी मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप सगुण हैं। वो है मेरा भगवान, वो है मेरा भगवान। भगवान मुझे देखेगा तब संकट दूर होंगे। काहे का भगवान है, काहे का भगवान है। सच्चा भगवान तो वो है, मैं भगवान को देखूंगा और मेरा संकट दूर हो जाएगा, मैं देखूंगा, क्योंकि भगवान सगुण है, मंगल रूप है। और जब भगवान दिख गया
निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, अब मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। बोले क्यों? मेरी आंखों ने साक्षात भगवान को देख लिया है, सगुन हो गया। ये चमत्कार है, चमत्कार है। मेरी सुनेंगे वो। काय का अंतर्यामी है, काय का सर्वज्ञ है? सर्वज्ञ तो वो है जो मेरे कहे बिना, मेरे सुनाए बिना जान जाता है कि भक्त संकट में है, तब तो भगवान की बात मानो। हम सुनाएंगे तब सुनेगा। और आशीर्वाद दे करके काम कराया तो क्या कराया? तूने आशीर्वाद दिया नहीं, तुझे खबर भी नहीं, तुझे खबर भी नहीं कि मैं संकट में हूं। तूने आशीर्वाद दिया भी नहीं, तुझे पता ही नहीं था। और मैं दावे से कह रहा हूं, भगवान से जाके पूछना कि भगवान, वो एक भक्त आपकी कह रहा था कि आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो गया, आपने आशीर्वाद दिया था? तो भगवान कहे मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं, पर वो तो कह रहा था। बोलो झूठ कौन बोल रहा है? भगवान ने कहा मैंने आशीर्वाद दिया नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूं। बोलो भगवान सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? भगवान सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव सही बोल रहा है कि झूठ? सही बोल रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जो कुछ हुआ है सब भगवान से हुआ है। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है सब भगवान की महिमा है, भगवान की महिमा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में सब भगवान का दिया हुआ, सब भगवान की महिमा है। मेरी क्या मजाल थी कि मैं इस संकट से बच जाता, मेरी क्या मजाल थी कि मैं इस कार्य को कर लेता। तो फिर किसने कराया तुम्हारा ये कार्य? सब भगवान की कह रहा हूं ना। और भगवान कहते हैं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अब पूछना महाराज जी भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप पर डाउट है। आप पर डाउट है क्योंकि आप छदमस्त हो, आपसे चूक हो सकती है। आप कुछ मोह में आकर बोल रहे हो कि भगवान से मिला है, भगवान तो कह रहा है मैंने कुछ नहीं दिया। अरे मूर्खानंद, तुझे पता नहीं है भगवान के आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन भगवान को नमोस्तु करने से मुझे सब कुछ मिला है। मेरी भगवान के आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं मिला है, भगवान के नमोस्तु से मुझे सब कुछ मिला है। बोलो किससे मिला? भगवान से ही तो मिला। क्या मजा है, भगवान ने दिया नहीं और हमने उनके बिना कुछ लिया नहीं। भगवान ने कुछ दिया नहीं और हमारे पास जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। ये चमत्कार क्या है? बहुत बड़ा व्यापार है। मान लो एक व्यापार, मालूम व्यापार क्यों चला था? विनिमय। एक 10 लोगों को 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए। व्यापार की बहुत बड़ी, ये व्यापार क्यों अच्छा है? ऋषभ देव ने व्यापार का उपदेश क्यों दिया? 10 लोगों को 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए और 10-10 मीटर कपड़ा मान लीजिए कितने रुपया मीटर मान लो? 100 रुपया मीटर मानता हूं। 1,000 रुपये का कपड़ा चाहिए सबको और कपड़ा सूरत में मिलता है। अब 10 लोग सूरत जाएंगे 1,000 रुपये का कपड़ा लेने के लिए। 10-10 हज़ार का कर लेना क्योंकि थोड़ा आंकड़ा बड़े आदमी का गढ़ है ना, थोड़ा महंगा कर लेना, कोई बात नहीं। 1,000 रुपया मीटर कर लेना।
10,000 रुपये का कपड़ा लेना, तुम सूरत गए, टिकट कितने का लगा? 10 लोगों का सूरत का, बड़ा मार्केट सूरत ही है। 10 रुपये, 10 लोग गए तो सूरत जाने का टिकट कितने का है? कितने का टिकट सूरत का? 2,000 रुपये का आना जाना। तो 1,000 का कपड़ा लाना है, टिकट कितने का? कपड़ा कितने का हुआ? 3,000। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। तो तुम्हारी कीमत कितनी है 3 दिन की? किससे पूछो? 1 दिन की कीमत कितनी है? अच्छे आदमी से पूछूंगा, इसकी कमाई तगड़ी होगी। मोठिया जी, मोठिया जी। आप 1 दिन के कितने रुपया के हो? 1 दिन यदि आपका खत्म हो जाए, कहीं चला जाए, तो 1 दिन में तुम कितनी कमाई करोगे? सब लोग अपने अपने देख लो। 15,000 रुपया महीना कमाता है तो 1 दिन कितने का हो गया भाई? 500 का। कम से कम ये तो मान ही ले, बड़ा आदमी है तो अलग चीज है। 1,000 रुपया मान लेते हैं तुम्हारा, 25,000 30,000 रुपया महीना जैनी यूं सामान कमाता है, तो 1,000 रुपया 1 दिन का हुआ। टाइम कितना लगा? कितने हो गए? 3,000 जोड़ते जाना, कितना हो गया? 6,000। 1,000 का कपड़ा, 2,000 रुपया किराया और 1,000 रुपया आपकी कीमत है, तो 3,000 6,000 रुपया हो गया। अब रिस्क कितनी है? यदि रास्ते में ट्रेन पलट गई तो कितने गए? 10 लोग गए थे तो 10 गए। गाड़ी से गए और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कि इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं? तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत कितनी है? आए हो ही जाए सब सेठों की बोली, जिंदगी की कीमत कितनी है? हो सकता है लुट गए तो, और लौटते समय लुटे तो पैसा भी गया और कपड़ा भी गया, वो भी चला गया। ये सब जो मैं बोल रहा हूं, ये संभावनाएं हैं कि नहीं? लुट भी सकते हो, मर भी सकते हैं। तो अब बोलो कितनी? वो 10 मीटर कपड़ा, जिंदगी दांव पर लगी 10 लोगों की, लुट जाए तो सब चला जाए। ऋषभदेव ने सोचा क्या करें? उनमें से एक को बुलाया, बोले देख 10 को जाने की जरूरत नहीं है, तेरा कपड़ा फ्री, तेरा कपड़ा फ्री, तू अकेला चला जा इन 9 लोगों के लिए कपड़ा लेने के लिए। अब देखना, अब कितने मीटर कपड़ा था? 10 10 10 100 मीटर था। और एक व्यक्ति कहा, तो अब 1,000 का कपड़ा तो वही है, और 100 मीटर कपड़े पर 2,000 का टिकट लगा। कितने रुपया बढ़े? 2,000 रुपया 100 में डिवाइड कर दो। 100 में डिवाइड करो 2,000 को, 20 रुपया, तो कपड़ा हो गया 1,020 रुपये का। 1,020। अब वो व्यक्ति 3 दिन के लिए गया तो उसका भी 3,000 का नुकसान तो हुआ। तो 3,000 को 100 पे बांट दीजिए, 30 रुपया हो गया। तो कितने हो गया? 1,050 रुपये का हुआ। और ऋषभदेव कहते हैं यहाँ आते ही 1,100 रुपये में बेचना है।